हेलो फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे वैदिक ईरा और वैदिक ईरा। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आर्यंस के बारे में। आर्यंस के बारे में मैनी हिस्टोरियंस मैनी थ्योरीज, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड किसकी है? मैक्स मुलर की, जिसने क्या कहा था कि ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आई थी। सेंट्रल एशिया थ्योरी, यानी कि सेंट्रल एशिया से आए थे। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आर्यन सेमी नोमैडिक पीपल थे, जो पेस्टोरल पीपल थे। मीन्स कि जो खाना बदोश थे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं खाने के लिए, उस तरह के थे। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरिया अराउंड कैस्पियन सी इन सेंट्रल एशिया। मीन्स ये सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सी के पास का जो एरिया था, ये वहाँ से आए थे। एंटर्ड थ्रू खैबर पास इन हिंदुकश माउंटेन। ये कहाँ से आए थे? खैबर पास के रास्ते से, जो कि हिंदुकश माउंटेन में है, अराउंड 1500 BC के पास। आर्यंस का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि होप फॉर हाई बर्थ, मीन्स की जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे आर्यंस कहते हैं। लोकेशन ऑफ ओरिजिन कंट्रोवर्शियल, मतलब इनके होने की, जो आने की, ये कहाँ से आए थे, इसकी जो लोकेशन है वो कंट्रोवर्शियल है। ऑल्सो प्रूव्ड बाय बाग हाजकाई इंस्क्रिप्शन टर्की में जो बाग हाजकाई इंस्क्रिप्शन है उससे भी ये प्रूव हुआ है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। मेंशन 4 वैदिक गॉड्स, जिसमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में भी लिखा हुआ है। इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नसात्या। द हॉली बुक जैंट अवस्था इंडिकेट्स एंट्री ऑफ आर्यंस टू इंडिया बाय ईरान। जो हॉली बुक है जैंट अवस्था, उसमें भी ये इंडिकेट किया है कि आर्यंस कहाँ से आए थे? ईरान से होते हुए इंडिया में आए थे। अभी हम इसे मैप पे देखते हैं। अब ये देखिए कि जो माना जाता है मैक्स मुलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये है कैस्पियन सी, और इसके आसपास ये जो है, यहाँ से कौन आए थे? आर्यंस आए थे। ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, और यहाँ से ऐसे आते हुए ये कहाँ से आए थे? हिंदुकुश, जो कि हिंदुकुश जो माउंटेन है वहाँ पर है खैबर पास, यहाँ से होते हुए आए थे। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इन पर इन्होंने अटैक किया है। आर्यन इन्वेजन कहते हैं इसे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। वैदिक ईरा को अब 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जिसे हम कहते हैं ऋग वैदिक ईरा, जो अर्ली वैदिक ईरा है 1500 से 1000 BC तक, और एक है लेटर वैदिक ईरा, जिसे 1000 से 600 BC के बीच देखा जाता है। आगे देखिए। अब हम सबसे पहले करेंगे ऋग वैदिक ईरा, जो कि 1500 BC से 1000 BC के बीच में था, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड। माना जाता है कि रीजन द अर्ली आर्यंस सेटल्ड इन ईस्टर्न अफगान, मॉडर्न पाक, पंजाब, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। माना जाता है कि जब आर्यंस आए थे तो ये सबसे पहले कहाँ सेटल हुए थे? ईस्टर्न अफगानिस्तान में, मॉडर्न पाकिस्तान है जो पंजाब है, और जो कि कुछ यूपी का एरिया है वहाँ पर। दिस होल रीजन, इस पूरे रीजन को क्या कहते थे? सप्त सिंधु। क्यों? क्योंकि ये लैंड ऑफ 7 रिवर था। इंडस, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 7 रिवर यहाँ पर बहती थी, इसीलिए इसे सप्त सिंधु कहा जाता था। आगे है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मोनार्कियल फॉर्म, ट्राइब जन। मोनार्कियल फॉर्म क्या? कि यहाँ पर क्या होता था? एक राजा होता था। ट्राइब क्या? ट्राइब को क्या कहते थे? जन। किंग को क्या कहते थे? राजन।
लीडर इन बैटल एंड प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब। ऑफिस नॉट हेरिडेटरी, मीन्स कि एक राजा कौन बनेगा, ये कोई हेरिडेटरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मीन्स कि किसे राजा बनाते थे, जो कि बैटल में लीडर बनने के लायक हो, जो कि ट्राइब को प्रोटेक्ट करे। और ये कैसे बनाया जाता था, नॉट एब्सोल्यूट मोनार्च, अकेला राजा राज नहीं करता था। ट्राइब काउंसिल होती थी, जिसमें सभा, समिति, गण, विधाता ये सब मिले हुए होते थे, यही सब मिलकर डिसाइड करते थे। समिति, ऑल ट्राइब्समैन कुड अटेंड इट, इट्स मेन फंक्शन टू इलेक्ट राजन। समिति में सभी ट्राइब्समैन पार्ट लेते थे और इनका काम क्या था, राजन को इलेक्ट करना। नो रेगुलर रिवेन्यू सिस्टम, इनका कोई रेगुलर रिवेन्यू सिस्टम नहीं था। दी किंगडम वाज मेंटेन्ड बाय द वॉलंटरी ट्रिब्यूट बली ऑफ हिज सब्जेक्ट। मीन्स कि इस किंगडम में क्या था, कोई रिवेन्यू सिस्टम नहीं था, बट अगर कोई अपनी इच्छा से कोई ट्रिब्यूट करता है तो उसे बलि कहा जाता था, वो दे सकता था और उसी से जो किंगडम था वो मेंटेन होता था। व्रजापति, एन ऑफिसर हु एंजॉय अथॉरिटी ओवर द पोस्चर ग्राउंड। व्रजापति क्या था, एक ऑफिसर था जो कि पोस्चर ग्राउंड पर अथॉरिटी को एंजॉय करता था, मतलब कि संभालता था। मैनी क्लान विश ट्राइब, जो क्लान्स होती थी, काफी सारी क्लान्स मिलकर क्या बनाती थी, ट्राइब बनाती थी। और क्लान क्या थी, विश। बेसिक सोशल यूनिट, उसे क्या कहते थे, कुला। जो आज के टाइम में हम जैसे फैमिली है, एक फैमिली को उस वक्त क्या कहते थे, कुला। कुलप्पा कौन होता था, हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का सबसे बड़ा होता था, उसे क्या कहते थे, कुलप्पा। किंग, assisted by a number of officers। किंग assisted by a number of officers, किंग को असिस्ट कौन करता था, नंबर ऑफ ऑफिसर्स असिस्ट करते थे। पुरोहित, पुरोहित कौन, सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम क्या होता था, पुरोहित आज के टाइम में जिसे हम पंडित कहते हैं। सेनानी, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे, सेनानी, यानी कि सेनापति, लीडर ऑफ द आर्मी। मिलिट्री टेक्निक मच एडवांस, उस वक्त की जो मिलिट्री टेक्निक थी वो काफ़ी एडवांस थी। ग्रामीणी, विलेज वर हेडेड बाय, ग्रामीणी किसे कहते थे, जो विलेज को हेड करता था, जो विलेज का हेड होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। यूज टू रिप्रेजेंट विलेज इन सभा एंड समिति, सभा और समिति में अपने विलेज को रिप्रेजेंट करता था, उसे ग्रामीणी कहते थे। ये था हमारा वैदिक इरा का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।